11 मार्च 2006 रात के 2:47 मुंबई के डॉकयार्ड एरिया में तेज बारिश हो रही थी और समुद्र की लहरें जैसे किसी अनजान राज को अपने अंदर दबा रही थी। शहर की रोशनियां भीग चुकी थी, लेकिन उन अंधेरों के बीच एक नाम बार बार घूम रहा था, दारा सिंह ब्लेड। एक ऐसा आदमी जिसका वजूद सिर्फ कानून के कागजों में नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड के डर में लिखा जा चुका था। उस रात एक कंटेनर से एक लाश गायब हुई थी और इसी गायब होने ने एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो पूरे देश की सत्ता को हिला सकता था। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कॉन्फिडेंशियल रूम में अजय राठौर को एक फाइल सौंपी गई जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ऑपरेशन ब्लैक टाइड एक्टिव हो गया है। अजय ने पहली बार समझा कि ये सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जो पॉलिटिक्स, बिजनेस और क्राइम को एक ही डोर से जोड़ रहा है। उस नेटवर्क के बीच एक नाम बार बार उभर रहा था, मिनिस्टर विक्रम सिंह, जो पब्लिक में देशभक्ति का चेहरा पहनता था और पर्दे के पीछे एक पूरा सिस्टम कंट्रोल करता था। मुंबई की गलियों में सैफ शैडो खान का नाम एक साए की तरह फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वो वहां होता है जहां मौत पहले पहुंचती है। उस रात उसे एक नया असाइनमेंट मिला था, एक ऐसे आदमी को प्रोटेक्ट करने का जो खुद मौत का सौदागर था। लेकिन सैफ को नहीं पता था कि उस असाइनमेंट के साथ उसकी अपनी जिंदगी भी एक चेस बोर्ड का हिस्सा बन चुकी है, जहां हर मूव किसी और के कंट्रोल में था। दारा सिंह ब्लेड अपने सीक्रेट वेयरहाउस में बैठा था, जहां स्क्रीन्स पर पूरे शहर की एक्टिविटीज दिख रही थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके अंदर चल रहे तूफान को छुपा रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब आ चुका है, कोई ऐसा जो सिस्टम के अंदर से उसकी जड़ें काट रहा है। और उसका शक सीधा पहुंच रहा था दिल्ली तक, जहां पावर और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल चल रहा था। अजय ने जब विक्रम सिंह के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिकोड किया तो उसने देखा कि काले पैसों का एक पूरा समुद्र है जो पोर्ट्स, रियल एस्टेट और फेक एनजीओस के थ्रू फ्लो हो रहा है। हर लिंक दारा सिंह तक जा रहा था, लेकिन बीच में एक दीवार थी, ऑफिशियल फाइल्स, जो हर इन्वेस्टिगेशन को रोक देती थी। अजय समझ गया था कि ये सिस्टम से लड़ना मतलब सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर छुपे हुए चेहरों से लड़ना है। सैफ शैडो को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके हर मिशन के पीछे एक हिडन एजेंडा है। उसने पहली बार दारा सिंह के अगेंस्ट जाना था, लेकिन उस एनकाउंटर में उसने देखा कि दारा सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो किसी और के हाथ की कठपुतली भी हो सकता है। उस रात मुंबई की एक नैरो गली में दो शैडोज एक दूसरे के सामने थे, लेकिन गोली नहीं चली क्योंकि दोनों को लग गया था कि असली दुश्मन उनके सामने नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है। दिल्ली में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका था और मीडिया को एक लीक मिल चुका था जिसमें विक्रम सिंह का नाम डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड फंडिंग से जोड़ा गया था। पार्लियामेंट के अंदर हलचल मच गई थी, लेकिन बाहर पब्लिक को सिर्फ एक स्क्रिप्टेड स्टोरी दिख रही थी। अजय को ऑर्डर्स मिल गए थे कि इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन उसने पहली बार सिस्टम के अगेंस्ट जाने का फैसला किया। उसके लिए अब ये केस प्रोफेशनल नहीं पर्सनल हो चुका था। 12 मार्च 2006 सुबह 5:13 मुंबई के डॉक्स पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। जब धुआं हटा तो दारा सिंह ब्लेड का वेयरहाउस खाली था। न लाश मिली न सबूत, सिर्फ एक बर्न्ड फाइल जिसमें लिखा था ब्लैक टाइड नेवर एंड्स। सैफ गायब था, विक्रम सिंह पब्लिकली क्लीन डिक्लेयर हो चुका था और अजय राठौर को ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुका था। लेकिन उस रात जो सच समुद्र की लहरों में डूब गया था वो ये था कि अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ अपना रूप बदल चुका था और अब वो और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा अंधेरा हो चुका था।